तो मंडावी जी, जब आपकी दुकान उजाड़ दी गई, आपकी दुकान में आग लगा दी गई, तो आप अभी वो जो वाल्मीकि आश्रम है वहाँ पर आपकी दुकान थी, वहाँ से यहाँ पर आज आपने आकर, मैं आप कैमरामैन से मैं ये कहूँगा कि आप दिखाएं, यहाँ दुकान दिखाएं कि इन्होंने अपनी दुकान यहाँ नदी के इस पार लगाई है। और जब अभी बरसात शुरू हो चुकी है, बरसात में अभी बाढ़ आने वाली है, पानी गिरना शुरू हो चुका है। जब बाढ़ आती है तो यहाँ लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। इस तरह से इनका रोजी रोटी और रोजगार भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मंडावी जी, आपकी पहले जहाँ पर दुकान थी और जिस दुकान को तोड़ दिया गया, जिस दुकान में आग लगा दी गई, जिस दुकान को प्रशासन ने उजाड़ दिया, क्या आप मुझे वो स्थान दिखा सकते हैं? जी सर। तो अब हम आपके साथ, मंडावी जी के साथ, अब हम उस दुकान का निरीक्षण करने के लिए चलेंगे जो इनकी 40 साल से बनी बनाई दुकान थी और उसे प्रशासनिक अमले के द्वारा उजाड़ दिया गया, यह वादा करके कि हम इन्हें नई दुकान देंगे, लेकिन अभी तक इनको नई दुकान नहीं मिल पाई है। तो अब हम इनकी वो दुकान देखने के लिए चलेंगे जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। मैं अब उस स्थान पर मौजूद हूँ, मैं अभी मंडावी जी के साथ में आया हूँ। तो मंडावी जी, आप अपने जगह को बताएं जहाँ पर आपकी दुकान थी पहले। मेरी दुकान ये सामने है। मेरे को 40 साल हो गया है और आग लगा के कोई दूसरा आदमी जला दिया। उसके बाद में फॉरेस्ट वाले 2 दिन के बाद फॉरेस्ट वालों को मैं बोला कि साहब मेरे घर आगे लग गए हैं, कुछ भी मेरे को बताओ। मेरे को फॉरेस्ट वाला कुछ नहीं बताया और उसके बाद में ये देखिए, इनकी दुकान को तोड़ फोड़ पहले तो हटाने का प्रयास किया गया, पहले इनकी दुकान हटाई गई। जब ये दुकान हटाने के लिए तैयार नहीं थे, अंततः इनकी दुकान को आग लगा दी गई और उसके बाद जेसीबी चलवा कर इनकी दुकान को तहस नहस कर दिया गया। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आप साइड में आ जाएं, ये कैमरे में आप दिखाएं ये किस तरह से दुकान का यहाँ पर मलबा बिखरा पड़ा हुआ है। ये दुकान थी यहाँ पर और ये दुकान का मलबा बिखरा पड़ा है और ये पूरे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ इनके साथ और भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपनी दुकान लगा रखी थी और दुकान लगाने वाले लगभग सभी परिवार आदिवासी परिवार थे। क्यों मंडावी जी, जो दुकान लगाने वाले सभी परिवार क्या आदिवासी समाज के परिवार के थे? ये आदिवासी परिवार है और सबको अपने रोजी पानी बाल बच्चों के लिए यहाँ जीवन चार रहा है और जबरन के शासन अपने मन से मनमौजी काम कर रहा है। बिना पूछे कहा से किसी को घर फेंकवा देना, किसी को तोड़ देना, ये बहुत अन्याय है। हम हमारे साथ एक और सदस्य हैं जो यहीं तुरतुरिया में दुकान लगाते थे, मैं इनसे भी बात करूंगा। भाई जी, क्या नाम है आपका? गौतराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? बफरा यहाँ से तुरतुरिया क्षेत्र से कितनी दूर है? क्या ये आपके तुरतुरिया ग्राम पंचायत में ही आता है? ग्राम पंचायत बिम्भौरी में आता है? बिम्भौरी में आता है। तो क्या आप यहाँ स्थायी रूप से दुकान लगाते थे? हाँ, लगाते हैं भैया। कितने साल से आप दुकान लगा रहे हैं? मोड़ा ज़्यादा दिन हुए, 4-5 साल होते। तो ये गौतराम जी हैं, ये गौतराम पूरा नाम क्या लिखते हैं सर आप? गौतराम गोड़। गौतराम गोड़, ये गौतराम गोड़ जी हैं। पिछले 5 वर्षों से ये भी अपनी दुकान यहाँ पर लगा रहे थे और इनकी भी दुकान पूरी बेदर्दी के साथ तोड़ दी गई। अच्छा, आपको दुकान तोड़ने के पहले क्या आश्वासन दिया गया? क्या कहा अधिकारी? दिया था। क्या कहा अधिकारी ने? अधिकारी ने हटाओ, यहाँ कमरा बनेगा, नदी में ले जाओ भैया। तो कमरा बनाकर उन्होंने आपको और दुकान बनाकर देने के लिए कहा था क्या? नहीं, अभी ऐसी बना लो कि नदी से अब जगह नहीं मिल रहा है। तो इनको अलग अलग आदमी को अलग अलग बातें कही गई हैं। किसी दुकानदार को ये कहकर कि हम आपको एक नई दुकान बना कर देंगे और वहाँ पर आपका व्यवसाय बिजनेस चलेगा, और दूसरी ओर जो हमारे साथ गौतराम जी हैं, इनको बताया कि आप अपनी दुकान यहाँ से हटा लो, यहाँ कमरा बनेगा। वन विभाग विकास के नाम पर सिर्फ आदिवासियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। सरकार और प्रशासन आदिवासियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। हमारा जन संवाद पब्लिक न्यूज़ इसका पूरी तरह से विरोध करता है और हम चाहते हैं, सरकार और प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जिन आदिवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, और सरकार ने जो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है, सरकार अपने वादे के मुताबिक इन आदिवासियों को इन्हें पुनः यहाँ पर बसाए, इनके अधिकार प्रदान करे, इन्हें दुकान खोल कर दे और इनकी रोजी रोटी रोजगार इनको वापस करे।